जमाते इस्लामी हिंद ने सूफिया पब्लिक स्कूल में आयोजित किया कार्यक्रम नैतिकता पर जोर। शहर के सूफिया पब्लिक स्कूल में जमाते इस्लामी हिंद द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि नैतिकता के बिना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने ये भी बताया कि नैतिकता के अभाव में स्वतंत्रता केवल पशुता की ओर ले जा सकती है और वास्तविक आजादी तभी संभव है जब नैतिक मूल्यों का पालन किया जाए। ये कार्यक्रम जमाते इस्लामी हिंद के महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सीवान की महिलाएं, मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजन और आसपास के जिलों के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने देश में पश्चिमी सभ्यता के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने जीवन से गैर इस्लामी तत्वों को दूर करें। इस कार्यक्रम के साथ ही जमाते इस्लामी हिंद ने देश भर में नैतिकता के गिरते स्तर के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और सितंबर माह से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और इस मुहिम को मनाने का उद्देश्य ये है कि आज देश के अंदर देश के लोगों का नैतिक पतन हो रहा है, नैतिक ह्रास हो रहा है, लोगों के मोरल वैल्यूज को लोग नहीं समझ रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता ने जो चीजें वहां से चल करके हमारे देश में आ रही है, जिससे हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पे उसके बुरे असरात पड़ रहे हैं, जिसकी वजह कर बहुत सारी बुराइयां जो हमारे देश में नहीं पाई जाती थी वो आज हमारे देश में पाई जाने लगी। मगरिब ने, पश्चिम ने औरतों की आजादी के नाम पर उसने क्या किया कि औरतों को बाजार का चीज उसने बना दिया, बाजार का वस्तु बना दिया, मेटेरियलिस्टिक उसको चीजें बना दी। हालत हुई है इस मुल्क की सबसे ज्यादा, तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी फैली हुई है और जिसमें बहुत हद तक हम लोगों की जागरूकता की कमी थी। लेकिन अब माशाल्लाह ये मुहिम जो चल रही है, इसके थ्रू हम सब हर किसी को, हर मजहब के लोगों से, बल्कि हिंदुस्तान के हर आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और अपनी आजादी का मेन मकसद समझें कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है। भले हम आजाद हैं हर तरह से, लेकिन ये आजादी जो है वो हमारे लिए कहाँ तक बेहतर है और उस आजादी का हम कहाँ तक सही इस्तेमाल करते हैं, ये देखते हुए ही हमें अपनी आजादी को आगे बढ़ाना है। ना कि हम किसी के लिए एक दुश्वार राहें बना दे या अपने मुल्क के लिए एक नुकसानदेह कैरेक्टर बन के रह जाएं या फिर हमारे लिए कोई हकारत की नजर से हमें देखे। हम ऐसा रोल मॉडल नहीं बनना चाहते हैं। अब देखिए कितनी इखलाकी गिरावट आ गई है ना, नैतिक हमारा पतन कितना हो गया है कि अभी जो हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, इसके जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, 543 में से 246 पर यानी 46% मेंबर्स जो है उन पर क्रिमिनल केसेस है, उन पर क्रिमिनल केसेस है और 151 मेंबर ऐसे हैं जिन पे औरतों के साथ उत्पीड़न का मामला है, बलात्कार का मामला है। और जमात इस्लामी ने ये बहुत अच्छी मुहिम जो है चलाई है और माशाल्लाह से इसमें बहुत सी तादाद में आप देख सकते हैं कि औरतें भी आई हुई हैं जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारा GIO का प्रोग्राम चलता है, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लड़कियां भी हिस्सा लेती हैं और उस मुहिम का यही मकसद है कि हमें अपने इस मुहिम का नाम है अखलाकी मुहासिन आजादी के जामिन, कि हमारी आजादी जो है वो हमारे लिए कहाँ किस हद तक बेहतर है और हमें अपनी आजादी के साथ हमें अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर आइडियाज को चुनना होगा और किस तरह के अमल को अपनी जिंदगी में लाना होगा। औरतों की हिफाजत मुल्क की सरकार और हर लोगों की जिम्मेदारी है। औरतों की हिफाजत, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, मुस्लिम और जितने भी कास्ट हैं दुनिया में, सब के लिए औरतों की हिफाजत बहुत जरूरी है। औरतों को तालीम हासिल करना तो हर कास्ट में जरूरी है और उसकी हिफाजत भी करना हर लोगों के लिए जरूरी है। चाहे हिंदू लड़कियां हों तो वो भी हमारी बहनें हैं और हम मुस्लिम हैं वो भी हमारे बहनें हैं, सब लोग हम आपस में बहने बहने हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हर लोगों की इज्जत का ख्याल रखें और मुल्क के लड़कों को और उनके माँ बाप को, सरकार को, सबको औरतों की इज्जत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हर शूबे में उसका अलग अलग
इंतजाम होना चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह अलग अलग इंतजाम होना चाहिए औरतों के लिए, ताकि वो बाहिफाजत अपना काम कर सकें, रोजी कमा सकें, तिजारत कुछ भी कर सकें। आप लोग के जहन में कैसे आया कि इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए, समाज के इसलिए कि करना चाहिए? इसलिए कि बहुत ज्यादा ही बुराइयां और औरतों की बेहिफाजती बहुत ज्यादा ही हो रही है। जहां भी छोटे बच्चे हो या स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी कोई भी अदारे में औरतें महफूज नहीं है। उनके साथ हर दूसरे तीसरे गलत होता है और उनकी जानें जाती हैं। इसलिए हम लोग के जहन में ये बात आई है कि हमारे औरतों की हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी है। एक सवाल रहेगा, इसके अलावा भी जो खासकर जो अल्पसंख्यक जिस वर्ग से आप आती हैं, उसकी महिलाओं के साथ बड़ी दिक्कत ये है कि आज भी जागरूकता की कमी है। बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और चौका चूल्ही तक ही उसको एक महदूद रखते हैं। इसके लिए भी आप लोग कुछ करती हैं? तो वहाँ पे जो है ना कि वो एजुकेशन की कमी है माँ बाप में। जिस माँ बाप में एजुकेशन की कमी है वो अपने लड़कियों को पढ़ाने से रोकते हैं। यही हमारा इस्लाम बताता है कि नहीं, तालीम सबसे पहले ज़रूरी है औरतों के लिए, ये हमारा इस्लाम बताता है। और अगर इसकी जानकारी हमारे इसमें कास्ट में सबको हो जाए तो किसी की भी बच्चियां जाहिल न रहेंगी। क्योंकि ये मुल्क क्या, ये पूरी सरजमीन अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की मखलूक को बना के तख्लीक किया है, तो इसलिए ये दोनों के फराइज बनते हैं। जो हुकूक अल्लाह ने औरत के दिए वो मर्द के भी दिए हैं कि उनको भी अपनी आज़ादी और अपने रिलेशंस के दायरे को समझना होगा। और ये इस्लामिक तरीका बहुत ही बेहतर तरीका है जिसके जरिए हम इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को और अपने मुल्क को और सारे समाज को बेहतर बना सकते हैं। मुल्क में जो बुराई है आम हो गया है, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? महिलाओं को मानती हैं या पुरुषों को? मुल्क में जो खराबियां हैं वो हमारी एजुकेशन की कमी भी है। जहाँ पे हमने तहजीब के तौर पे जो तालीम हासिल करनी चाहिए उस चीज को छोड़ के हमने जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है। उसकी एजुकेशन के साथ साथ हमने उसके रवैये को भी अपना लिया है, जो कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी हिंदुस्तान की एकजहती के लिए बहुत नुकसानदेह। ज्यादा जिम्मेदार कौन है? ज्यादा जिम्मेदार तो ये जहालत है। जहालत की ही कमी की वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो हर किसी को एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन के साथ साथ अपनी जिंदगी की लाइफ स्टाइल को उस पैमाने पे रखें जो जिससे कि हमारी सोसाइटी को फायदा हो और बेनिफिट होने के साथ साथ हम एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी जी सकें। छोटा सा परिचय दो। मैं बिहार सिवान की नाजमा हूँ, फरीहा जमाल। जमात इस्लामी हिंद की नाजमा, बिहार सिवान से हूँ। नाजमा जी, नाजमा। मैं इन लोगों को मुबारकबाद, धन्यवाद देते हैं कि इस टाइप का इन्होंने प्रोग्राम किया। इस टाइप के प्रोग्राम की और भी जरूरत है। निश्चित तौर पर भारत की सभ्यता, जो संस्कृति जो थी, हम उससे अलग निकल चुके हैं। हम अपने कुरान और हदीस से छोड़ चुके हैं। जब जाहिर सी बात है, जो कुरान, हदीस, संविधान और धार्मिक किताबों को, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, गीता को, वेद को छोड़ देंगे तो गुमराही की तरफ हम बढ़ेंगे ही। इससे पहले जो इस मीटिंग हुई, जो यहाँ पर चला आज, उसमें बताया गया कि हम पहले अपने परिवार को ठीक करें, अपने पड़ोसियों को ठीक करें, उनको समझाएं। जब हम खुद जब इस्लाम कुरान पर हदीस पर चलेंगे, परिवार को लोग चलाएंगे, पड़ोसियों का हक क्या होता है उसका ख्याल करेंगे, तो निश्चित तौर पर समाज में एक बदलाव आएगा, एक सुधार आएगा। आज समाज में एकता बनेगी। और वेस्टर्न जो मतलब मार्केटिंग का जो बाजार समझ रखा है हिंदुस्तान का, इससे निश्चित निजात मिलेगा। हम फिर दोबारा जमात इस्लामी वालों को इनको धन्यवाद करेंगे। इस टाइप के प्रोग्राम होना चाहिए। जो लोग गुमराह हो चुके हैं, जो लोग रास्ते से भटक चुके हैं, कुरान हदीस को तो जानते हैं, सुनते तो हैं हमेशा, लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं आते हैं। तो प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, हमको हदीस को चलना पड़ेगा, कुरान के बताए हुए रास्तों को चलना पड़ेगा, तभी निश्चित तौर पर एक बदलाव आएगा हिंदुस्तान में। एक सवाल, शहर में, सीवान शहर की बात की जाए या किसी भी शहर की बात की जाए, तो ये नशा जो है, ड्रग्स जो है, यंग पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इस पर अगर देखा जाए तो जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या प्रशासन भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है। चोरी हो जा रहा है, आम बात हो गई है। देखिए, सबसे पहले उस पर समाज, ये प्रशासन तो बाद में, परिवार जरूरी है। जब हम ठीक रहेंगे, हम अपने परिवार को ध्यान देंगे, तो निश्चित तौर पर सुधार आएगा। हम जब फेल करेंगे, जब हम गार्जियनशिप घर में नहीं रहेगा,
बच्चों को इस्लामिक कानून हो या धार्मिक वेद हो, किसी भी ग्रंथ का जो जिसको मानने वाले लोग हैं, अगर उनका शिक्षा उनको बच्चों में नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर घर पर असर जब पड़ेगा तो घर से जब असर ही चलता है तो समाज में जाता है।